आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 18वां भाग, स्वर्ण लंका में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संपूर्ण वसंत बीत गया। उसी मनोरम द्वीप में ताल तमाल हिनताल की सघन छाया वाले स्थलों से परिपूर्ण उस रम्य स्थली में नववधू दानव नंदिनी मंदोदरी के साथ रावण ने स्वच्छंद मधुकाल व्यतीत किया। कभी मणिमहल के प्रतिबिंबित कक्ष में, कभी उज्ज्वल फैन राशि से भरे हुए समुद्र तट पर, कभी विहंगजन कूजित वनस्थली में, कभी किसी शीतल पर्वत की उपत्यका में, कभी उस शांत स्निग्ध झील के निर्मल जल में प्रतिबिंबित चंद्र के कांपते हुए प्रतिबिंब के सानिध्य में युगल प्रेमियों ने अपने मधु दिवस यापन किए। दोनों ने दोनों में प्राणों का विलय किया। दोनों ने दोनों को अपना आत्मार्पण किया। रावण और मंदोदरी का संयोग शौर्य और श्रृंगार का संयोग था। अभाव में भाव की पूर्ति थी। कुलिश कठोर पौरुष नारी की आंच पाकर पिघलकर मोम हो गया। ये रक्षपति रावण, जिसने अब तक अपने उदग्र जीवन में परशु और धनुष ही स्पर्श किया था, इस रमणीय रत्न दानवनंदिनी कृशोदरी मंदोदरी को स्पर्श कर आप्यायित हो गया। संपूर्ण वसंत की मधुयामिनी सुवासित मध्य सुधा संगीत और पुष्पवल्लरी सी प्रिया के मृदु मधुर आलिंगन में व्यतीत हुई। यहीं उसने मातुल प्रहस्त द्वारा कुबेर धनपति का निमंत्रण पाया। उसने अपने नाना से परामर्श कर सब मनोरथ संकल्प सोच विचार लंका में प्रवेश करने का निर्णय किया। धूर्त सुमाली ने देखा, यही वो स्वर्ण क्षण है। अब सभी पार्श्ववर्ती द्वीप जय कर लिए गए थे। सभी जगह रावण की रक्ष संस्कृति की दुहाई फिर गई थी। देव दैत्य दानव नाग असुर यक्ष जो रावण की रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लेता था, वही राक्षस नाम से अपने को संबोधित करता था। इस प्रकार राक्षसों की एक नई संयुक्त महाजाति संगठित हो चली थी, जिसमें भारतीय महासागर के दक्षिणांचल में फैले हुए द्वीपों में बसने वाले देव दैत्य दानव नाग असुर यक्ष सभी सम्मिलित थे। सभी का एक ही नारा था, वयम रक्षामः। इसी नारे के नाद पर रावण के विकराल परशु के नीचे दक्षिणांचल में फैली हुई सारी ही असुर जातियां एक सूत्र में गुथ रही थीं। ये सूत्र था रक्ष संस्कृति, और उसका प्रस्तोता था रावण पौलस्त, राक्षसों का अधिपति। उसने उन द्वीपों के राज प्रबंध, व्यवस्था और सुरक्षा का उत्कृष्ट प्रबंध किया। दानवों के इस द्वीप समूह का राज्याधिकारी मामा अकंपन को बनाया तथा बाली द्वीप, यव द्वीप, मलय द्वीप का राज्यभार विश्वस्त राक्षसों को देकर सुमाली को संग ले रावण ने बहुत से विश्वस्त और सुभट राक्षसों के साथ तरणियों में बैठ द्वीपों से प्राप्त बहुत सा स्वर्ण रत्न साथ ले लंका की ओर प्रस्थान किया। सुमाली दैत्य की चिर अभिलाषा संपूर्ण हुई। लंका में रावण का कुबेर ने यथावत सत्कार किया। उसे पृथक महल रहने को दिया। प्रेम और सौहार्द से सब सुविधाएं प्रस्तुत कर दीं। साथ ही बहुत सी धन संपदा भी दी। उसने स्पष्ट कहा, भाई, ये लंका जैसी मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है, इसलिए मेरे राज्य में तुम सुख से रहो। परंतु रावण के तो उद्देश्य और दृष्टिकोण ही कुछ और थे। वो न केवल दक्षिण की इन सब अनार्य जातियों को एक सूत्र में बांधकर एक सम्मिलित नई जाति राक्षसों की बनाना चाहता था, वरन वो आर्यों और अनार्यों के भेद को भी नष्ट कर देना चाहता था। वास्तव में उसमें आर्य और अनार्य दोनों ही रक्तों का मिश्रण था। इसलिए वो चाहता था कि दोनों जातियां सब भेदभाव भूलकर एक हो जाएं।
इसीलिए उसने वैदिक अवैदिक सारी प्रथाओं और परंपराओं को मिला गलाकर रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। वयम रक्षामः उसका नारा था। वो कोई राज्य का वैसा लोलुप न था, परंतु शौर्य विक्रम उसमें बहुत था। वो जानता था जब तक लंका पर राक्षसों का अकंटक राज्य न हो जाएगा, राक्षसों की ये जाति प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसी से वो सुमाली के बढ़ावे में आ गया। परंतु अब जब उसने लंका की समृद्धि देखी, कुबेर का वैभव देखा, सौध हर्म वीथि राजमार्ग देखे, मणिरत्न और स्वर्ण के भंडार देखे, नगरकोट राजप्रासाद नंदनवन अशोकवन और हाट देखे, तो वो लंका पर मोहित हो गया। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि लंका की केवल भौगोलिक स्थिति ही नहीं, उसकी राजनीतिक स्थिति भी ऐसी है कि इसी द्वीप से सारे दक्षिण तट पर राक्षसों का अनुशासन कायम किया जा सकता है। परंतु कुबेर उसकी सबसे बड़ी बाधा था। कुबेर ही क्यों, यक्ष जाति भी उसके उद्देश्य की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा थी। रावण ही की भांति कुबेर दिक्पाल ने भी यक्षों की एक नई जाति देव दैत्य दानव असुर और नागों में से संगठित की थी। उसका नारा था वयम यक्षामः, अर्थात हम भोगेंगे। इसका अभिप्राय ये था कि विश्व के भोग ऐश्वर्य हम भोगेंगे। ये नारा बुरा न था। फिर धनपति कुबेर किसे नहीं रुचेगा। बस बहुत से नाग देव दैत्य असुर उनकी यक्ष संस्कृति के अधीन हो गए। यक्षों का काम खूब भोग विलास करना, मद्य पीना, खूब खाना पीना और मौज करना था। कुबेर ने सभी यक्षों को धन संपदा से संपन्न कर दिया था। इसी से लंका में यक्ष खूब मौज मजा करते थे। दिक्पति कुबेर की छत्र छाया में उन्हें किसी बात का भय न था। परंतु रावण ने आकर उनकी सारी व्यवस्था ही भंग कर दी। उनके नवदीक्षित राक्षस वयम रक्षामः का नारा लगाते, जहां तहां उपद्रव करते, यक्षों को चढ़ाते, कभी कभी मारपीट भी कर बैठते थे। शस्त्राघात भी होने लगे। यक्षपति ने समझा था कि जैसे शांतिपूर्वक हम यहां रहते हैं, उसी तरह रावण भी रहे, खाए पिए मौज मजा करे। सभी तो कहते हैं वयम यक्षामः, बहुत अच्छा मूल मंत्र है। तभी तो नाग असुर देव दैत्य दानवों ने अपने कुल धर्म का यक्ष जाति में संगठित होना पसंद किया है। फिर ये रावण क्यों नए उपद्रव खड़ा करता है? ये नई रक्ष संस्कृति क्या भला है? धीरे धीरे लंका में बहुत उपद्रव होने लगे। वहां का वातावरण बहुत शुद्ध हो उठा। यक्ष लोग राक्षसों से डरकर घर में छिपकर बैठने लगे। राक्षस जहां किसी इक्के दुक्के यक्ष को देखते, वे वयम रक्षामः का नारा उठाते। समर्थन न होने पर परिघ शूल परशु चलाकर उसे मार डालते, फिर भून पकाकर खा डालते। धीरे धीरे राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि एक बार धनपति कुबेर ने रावण से बातचीत की। कुबेर ने कहा, आयुष्मान रावण, तू ये क्या अनर्थ करता है? नगर के शांत जीवन को अशांत बनाता है। तुझे चिंता क्या है? रहने को तेरे पास महालय है, धन धान्य दास दासों का अभाव नहीं। खा पी और मौज कर। हम यक्षों की यही संस्कृति है, यही नारा है, वयम यक्षामः। रावण ने कहा, आप ज्येष्ठ हैं, पूज्य हैं, परंतु हम आपसे सहमत नहीं हैं। खाना पीना मौज करना जीवन का ध्रुव ध्येय नहीं। मेरा नारा है वयम रक्षामः। हम प्रजापति के वंशधर हैं। एक ही पिता कश्यप से, भिन्न भिन्न माताओं से दैत्य दानव नाग असुर और आदित्यों की उत्पत्ति हुई। हम दायाद बांधव हैं। मैं नहीं चाहता कि आदित्य देव दैत्य दानव नाग असुर अपनी पृथक जाति बनाए, उनमें संघर्ष हो, युद्ध हो। मैं विश्व में निर्जाति को एक ही संस्कृति के अधीन करना चाहता हूं, और वो संस्कृति मेरी स्थापित की हुई रक्ष संस्कृति है। हम कहते हैं वयम रक्षामः, और हमारी संयुक्त जाति है राक्षस। परंतु हम तो यक्ष हैं, हमारा नारा भी पृथक है। हम तुमसे सहमत नहीं हैं। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, पूज्य हैं, इसी से आपको छोड़ता हूं। नहीं तो मेरा एक ये भी नियम है कि हमसे, हमारी रक्ष संस्कृति से जो सहमत है वो अभय, जो सहमत नहीं है उसका उसी क्षण हम परशु से शिरच्छेद करते हैं, जैसा कि हमने नागराज वज्रनाभा और दानवेंद्र मकराक्ष का किया। तो आयुष्मान, ये तो स्पष्ट युद्ध निमंत्रण है। मैंने तुझे इसलिए तो लंका में बुलाया नहीं है। आपने मुझे लंका में बुलाकर अपनी ही मर्यादा की रक्षा कर ली। आप यदि ऐसा न करते तो मैं स्वयं आता, उसी प्रकार जैसे मैं अन्य द्वीपों में गया हूं।
समझ गया, आयुष्मान मुझसे युद्ध चाहता है। नहीं, बस आप हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर लें। परंतु मैं यक्षपति दिक्पाल धनेश कुबेर हूं। सो ठीक है, वो रहे, केवल आप कहिए वयम रक्षामः। नहीं, तुम ही कहो वयम यक्षामः। वयम रक्षामः, वयम यक्षामः। नहीं, नहीं, तो आपकी सेवा में मेरा ये परशु है। रावण ने अपना विकराल परशु कुबेर के सम्मुख हवा में घुमाया। कुबेर ने भी अपना वज्र लेकर उसे वायु में घुमाकर कहा, तुम्हारे इस परशु का जवाब मेरी ये गदा है। इसी समय सुमाली झपटता हुआ आकर दोनों क्रुद्ध सरदारों के बीच में खड़ा हो गया। उसने दोनों के शस्त्रों का निवारण करके कहा, ऐसा नहीं रक्षपति, ऐसा नहीं यक्षपति। तो फिर कैसा? कुबेर ने कहा, आप दोनों के बीच एक मर्यादा है। रावण आपका अनुज है, छोटा भाई है। इसी से क्षमा करता हूं, इसी से मैंने उसे अपनी लंका में आने दिया। लंका आपकी नहीं, मेरी है। परंतु इस बात को जाने दीजिए, इस द्वंद्व का कैसे निराकरण हो, इसका निर्णय अपने पूज्य पिता पर छोड़िए। उनसे जाकर परामर्श लीजिए, वे जैसा कहें वही कीजिए। आप दोनों ही के वे समान हितैषी हैं, पिता हैं। कुबेर ने कहा, तथास्तु। रावण ने भी कहा, तथास्तु। कुबेर ने कहा, वयम यक्षामः। रावण ने कहा, वयम रक्षामः। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए क्रुद्ध और क्षुब्ध अपने अपने निवास पर चले गए। कुबेर सब बातों का आगा पीछा समझ और रावण तथा उसके साथी राक्षसों का उद्दत स्वभाव देख पुष्पक पर सवार हो अपने पिता विश्रवा मुनि के आश्रम में आंध्रालय में पहुंचा। पिता का विधिवत पूजन कर बद्धांजलि हो कुबेर ने कहा, रावण को मैंने अपना अनुज समझ लंका में आदर सहित बुला स्थान दिया था। अब वो वहां नित नए उपद्रव मचा रहा है। उसने वहां एक रक्ष संस्कृति स्थापित की है। वो परशु ऊंचा करके कहता है, वयम रक्षामः। जो कोई असहमत होता है उसका तत्काल शिरच्छेद कर देता है। मुझसे वो युद्ध करने को तैयार है और उसके साथी राक्षसों ने यक्षों के नाक में दम कर रखा है। न रावण न उसके ये राक्षस लंका में किसी की आन मानते हैं। जिसका जी चाहे उसी का सिर काट लेते हैं। देखते ही देखते बहुत से लंका के शांत शिष्ट निवासी देव दैत्य असुर नाग दानव उसी रक्ष संस्कृति में सम्मिलित होकर वयम रक्षामः का नाद करते और जो विरोध करे उसी का सिर काटते फिरते हैं। बालक और छोटा भाई जानकर मैंने उसे अभी दंड नहीं दिया है। सारी बातें सुनकर दूरदर्शी विश्रवा मुनि बोले, पुत्र, तुमने जो कहा वो मैंने सुना। इस संबंध में सब बातें मैं जानता हूं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये रावण बहुत खटपटी उग्र स्वभाव और उच्चाकांक्षी है। उसके पास वीरों का अच्छा दल है। उन्हीं की सहायता से उसने भारत सागर के सभी द्वीप समूहों को जीत लिया है। ऐसी अवस्था में अब लंका में अकेला तुम्हारा रहना सुरक्षा के विचार से ठीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि सब झगड़ों की जड़ उसका नाना सुमाली और उसके पुत्र उसके साथ हैं। ये लंका तो पुत्र पहले सुमाली दैत्य ही की थी। जब मैंने तुम्हें वहां बसाया था तब सुमाली का कुछ पता ही नहीं था। मैं जानता था कि वो हिरण्यपुर के देवासुर संग्राम में मारा गया। अब ये न जाने कहाँ से धरती फोड़ कर निकल आया। इसकी पुत्री ने मुझसे ऋतु कामना की, सो मैंने धर्म के विचार से वो स्वीकार कर ली। इसी से वो रावण और इसके भाई बहन उत्पन्न हुए। मैंने इन्हें वेद पढ़ा है, पर ये सब मेरे प्रभाव में नहीं, अपने नाना और मामा के प्रभाव में है। वही उसे उकसाकर ले गया और लंका पर उसका दांत है। लंका के निवासी भी सब उन्हीं के भाई बंधु दैत्य असुर नाग और दानववंशी हैं। इससे पुत्र, तेरे भले की बात मैं तुझसे कहता हूं कि तू इस उपद्रवी से युद्ध के झंझट में न फंस। तू लंका को छोड़ दे और गंधमादन पर्वत पर अलकापुरी बसा, वहीं सुख से रह। वो स्थान बड़ा मनोरम है। शंकर का सानिध्य है। मंदाकिनी गंगा है, यमुना है। वहां अनेक सरोवर हैं जिनमें अनेक कमल खिले हैं। वहां भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्प सुशोभित हैं। देवता गंधर्व और किन्नर जो वहां हैं देवों की उपजातियां ही हैं। उनसे तेरी संस्कृति का मेल भी है। इससे पुत्र तू यही कर, लंका को छोड़ दे। ये रावण दशग्रीव बड़ा अभिमानी और क्रोधी है। वो न किसी की सुनता है, न किसी मान्य अमान्य को मानता है। इसीलिए मेरी तुमसे ये हितकारी सीख है। और कुबेर ने ये सीख मान ली। इसका मर्म वो समझ गया। उसने चुपचाप लंका खाली कर दी, अपने यक्षों को
तथा सब संपदा को लेकर वो पुष्पक विमान में चढ़ गंधमादन पर्वत पर चला गया और वहां अलकापुरी बसाकर निवास करने लगा। रावण ने भी उससे अधिक छेड़छाड़ नहीं की, उसे अपने सब धन रत्न और परिजनों सहित चला जाने दिया। कुबेर की लंका छोड़ते ही राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। रावण ने आज्ञा दी, जिसे हमारी रक्ष संस्कृति स्वीकार नहीं वो लंका छोड़ दे, नहीं तो उसका शिरच्छेद होगा। सभी देव दैत्य दानव असुर नागों ने उसकी रक्ष संस्कृति स्वीकार कर ली। वयम रक्षामः का मूल मंत्र लंका का ध्रुव ध्येय बना। अब लंका को सुदृढ़ सुगठित कर विश्वस्त राक्षसों को राज्य के भिन्न भिन्न भाग दे, अपने 11 मामाओं को राज सचिव बना। वो रावण लंकापति राक्षसेंद्र पद पर अभिषिक्त हुआ। मंदोदरी उसकी राजमहिषी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 18वां भाग, स्वर्ण लंका में, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।